अरे बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोगों का तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रहा होगा। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी में। तो आज से हम क्लास टेंथ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंथ का स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप ही लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्दी मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल हम फ्री देते हैं और चैनल का लिंक भी दे दिए हैं। दूसरा चैनल जिस पर 12th की तैयारी कराते हैं और इस पर 10th के। तो इस पर हम पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसमें कितना चैप्टर है दे देंगे, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। पहले चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। तो पहला आपके फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं? आपके फिजिक्स में कुल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर है, जिसमें से आप लोग को 6 ही चैप्टर पढ़ना है। तो बताते, पहला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है मानव नेत्र और चौथा है विद्युत धारा और पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। आठवां सातवां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो यही पढ़ना है आप लोगों को। आप लोग को बता दें कौन कौन चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से वीवीआई हो गया और इससे भी पूछता है, उससे भी ऊर्जा के स्रोत से भी इतना चैप्टर हो गया जो वीवीआई से कम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इतना चैप्टर अभी बताएं, ये इतना ज़्यादा वीवीआई है। तो आप लोग को पढ़ाएंगे, तो आप लोग शुरू से अंतिम तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे भाइयों वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी मेरे भाई बहन वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिलता है मेरे वीडियो से, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब होता है टॉर्च आप लोग बांटते हैं तो उसमें से जो इंजोर दिखाई देता है वही होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश होता है, प्रकाश का मतलब होता है जैसा कि कोई अंधेरा कमरा है, उसमें कोई सामान रखा हुआ है तो नहीं दिखाई देता है। जैसे ही लाइट जला देते हैं तो दिखाई देने लगता है, तो वही लाइट जल गया, वही क्या है? प्रकाश। जैसे गर्मी के दिन में आप लोग देखते होंगे कि खिड़की से कुछ प्रकाश की किरणें आती हैं और बालू जगता चमकीला चमकीला दिखाई देती है, वही प्रकाश है। तो आप लोग को प्रकाश समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन आज स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला टॉपिक है भौतिकी। क्या है भौतिकी? भौतिकी क्या है मतलब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आखिरकार है क्या? तो यह विज्ञान की एक शाखा है। तो फिजिक्स है जो क्या है, यह एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ना प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मौसम का बदलना क्या है? प्राकृतिक घटना है, बादलों का बनना। आप लोग वर्षा के समय में देखते हैं बादल घिर देता है, वर्षा का होना। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को आप लोग देखते हैं, भूकंप का आना। ये सभी जो क्या है ये सभी है जो प्राकृतिक घटना है। इसी के बारे में फिजिक्स में पढ़ना है, यानी भौतिकी में। तो आप लोग को भौतिकी का परिभाषा याद होगा। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश क्या है? दूसरा टॉपिक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कोई आदमी है जो टॉर्च बार अंधेरा में इसको नहीं दिखाई। मान लीजिए आदमी है जो अंधा है, इसको अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और अगल बगल में बांस बाड़ी यानी बांस का पेड़ है, तो ये जा रहा है तो टॉर्च बार के सीधे जा रहा है, तब इसको दिखाई दे रहा है। तो जो लाइट निकला ना, जो प्रकाश निकला बत्ती से, जो इंजोर निकला, उसी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा नहीं होता है, हवा बिल्कुल शून्य होता है, जहाँ हवा चलबे नहीं करता है, तो यह निर्वात में भी गमन करता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 30,000 किलो
3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे सेकेंड होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश है जो सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश है ना जो हमेशा देखिएगा तो सीधा रेखा में गमन करेगा। आप लोग पढ़वे किए होंगे तो देखे होंगे कि एगो सीधा पाइप या एगो टेढ़ा पाइप लीजिए और सीधा पाइप से टॉर्च बारिएगा तो इस पार से इस पार हो जाएगा, लेकिन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश होता है ना जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है, तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश है जो एक विद्युत चुंबक की तरंग है, ऐसे ऐसे तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश है जो एक प्रकार का तरंग है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीवीआई पॉइंट बता रहे हैं। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि 19वीं शताब्दी में ना पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश सीधे न चल जाए, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ये घटना को प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश आ रहा है, उस पर मान लीजिए ऐना पर टॉर्च बांटते हैं तो आप लोग ऐना से टकरा के दीवार पर पड़ता है। आईना यानी दर्पण पर बांटते हैं, या कोई प्रकाश आ रहा है उस पर हाथ रख दीजिएगा। जैसे खिड़की से लाइट आ रहा है, सूर्य का रोशनी आ रहा है, उस पर हाथ रखिएगा तो हाथ पर लाइट आ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश होता है जो हाथ से टकरा कर। प्रकाश का स्रोत क्या है? अगला टॉपिक, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत यानी जहाँ से प्रकाश आता है उसी को ना प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, हेड लाइट हो गया, सौर सेल हो गया, पोल में जो आप लोग लाइट देखते हैं, सोलर पैनल हो गया, इससे जनरेटर ट्यूब लाइट हो गया, पेपर लाइट, यही से है जो प्रकाश का स्रोत है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, यही से जो क्या है प्रकाश का स्रोत है। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश से निकलती है उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब देख सकते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, दिया, डिबिया, इसे हो गया प्रकाश का स्रोत है। तो आप लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में समझ गए हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, मतलब आत्मदीप यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे लाइट है तो लाइट, टॉर्च लाइट इसे स्वयं नहीं करता है, बैटरी के सहायता से करता है। लेकिन जैसे सूर्य हो गया, तारा और जुगनू जो अपने आप लाइट उत्सर्जित करता है। तो हम यानी इसको बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त, अदीप्त ओकर उल्टा हो गया। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में करता है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की सहायता में दिखाई देते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, चश्मा, चंद्रमा इत्यादि हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वो अगला टॉपिक है, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे है? व्हाट इज रे? किरण किसे कहते हैं? कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पर कोई सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य और सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है और जिस पथ पर चलता है इसी को किरण कहते हैं। तो यानी प्रकाश के चलने के रास्ता को क्या कहते हैं? किरण। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को किरण कहते हैं। तो आप लोगों को किरण समझ में आ गया होगा। अगला है, अगला किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? पुंज लग गया यानी किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एक को अगर लाइट निकलेगा तो उसे किरण कहेंगे। जैसे बत्ती बारते उसमें से एक लाइट निकलेगा तो किरण, और बहुत सारा निकलते जा रहा है, निकलते तो उसको किरण पुंज कहेंगे। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज आपके एग्जाम पूछेगा कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला होता है समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, चौथा 3 नंबर पर होता है अपसारी किरण पुंज। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक पर, अगला टॉपिक है समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज क्या है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, जो कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज जैसे सीधे जाएगा तो एक दूसरे से कभी ऐसे नहीं टकराएगा, ऐसे नहीं टकराएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अगला टॉपिक है
अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज यानी वो ऐसे किरणपुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होता है, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। जैसे इधर से प्रकाश आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से एक बिंदु पर मिल गया तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वो ऐसे किरणपुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, इधर से प्रकाश आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया और एक बिंदु पर मिल गया तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। अगला टॉपिक है अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है अपसारी किरणपुंज क्या है? तो ऐसे किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी एक अपसारी किरणपुंज क्या है? तो ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, यहाँ से फैलती हुई नजर आती है तो इसी को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारी किरणपुंज वजह जो एक बिंदु पर आकर प्रकाश एकत्रित हो रहा है, समांतर में जो सीधी रेखा पर जाती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो आप लोग को कैसा लगा यहाँ तक वीडियो? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।